Hello students, good morning. Welcome to online classes of ज्ञानज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में आरोही क्रम लिख देता हूं यहाँ पर, आरोही क्रम या दूसरी भाषा में बढ़ते क्रम कहते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही क्रम या दूसरी भाषा में इसको हम घटते क्रम कहते हैं। इसका डिफिनेशन है कि when the given number are arranged from the smallest to greatest number, the numbers are said to be in ascending order. जब दी गई संख्याओं को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी उसकी शुरुआत छोटी से छोटी संख्या से करते हैं और निरंतर बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो उस क्रम को असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम या बढ़ते क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम देखेंगे, जैसे कि गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर जो निरंतर, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और इस जैसे कि 1 2 3 4 5 ये लगातार स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो इस फॉर्म को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कहेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है यहां पर, जैसे कि 12 15 10 98 7, और इन संख्याओं को हम किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बहुत आसान तरीका है कि इन संख्याओं में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 12 15 10 98 और 7 में सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है 7, इसको हम पहले लिखेंगे। 7 को तो हम लिख चुके हैं। उसके बाद आपका 12 15 10 और 98 आपके पास है, और इसमें से सबसे छोटी संख्या है 12। उसके बाद 12 10, उसके बाद 12 और देन 15 और 90। तो ये जो क्रम है एक, ये असेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं या आरोही क्रम है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 278 910 417 या 550। इन संख्याओं को किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि इस क्रम में छोटी सी संख्याओं से शुरू करते हैं और निरंतर बढ़ते संख्याओं को लिखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 278 910 417 और 515। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या है 278, उसके बाद 417 515 एंड 900। अब हम आते हैं, इस तरह से हम किसी भी संख्या समूह को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक इस आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर के ठीक विपरीत इसमें होता है। जैसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर का डिफिनेशन है कि when the given number are arranged from the greatest to smallest form, the number are said to be in descending order। जब दी गई संख्याओं को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए, यानी इसकी में
इस संख्या समूह को जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्याओं से शुरुआत करते हैं और लगातार घटते क्रम अर्थात छोटी से छोटी संख्या लिखते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये जो हम क्रम देखते हैं इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि ये सबसे बड़ी संख्या 9 है। उसके बाद निरंतर ये घटते जा रहा है, 9 के बाद 8, 7, 6, 5। ये जो फॉर्म है, ये जो इन संख्याओं का ग्रुप है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 15, 9, 70, 48। इन संख्याओं को किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, तो देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हम 70 लिखेंगे। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी, 48, देन 15। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 570, 980, 440, 710। इन संख्याओं को किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए। सेम प्रोसेस है इसमें भी। ये सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, 710 है मेरे पास, 440 है, 980 और 570। सबसे बड़ी संख्या है 980। देन 710, 570 और 400। इस तरह से किसी भी संख्या के ग्रुप को हम डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसका मूल जो है सारांश ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटी से छोटी संख्या से शुरू करते हैं और लगातार बढ़ते क्रम में उसको लिखा जाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन ठीक इसके विपरीत करेंगे तो 5, 4, 3, 2, 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।